कोई मोटिवेशनल स्पीकर क्या होता है कि आपको पूरा मोटिवेट कर दिया, आप दिन भर आप मोटिवेट हो गए, भाड़ में जाए यूट्यूब, भाड़ में जाए फेसबुक, भाड़ में जाए इंस्टाग्राम को पूरा अनइंस्टॉल कर दिए, ठीक है। लेकिन जब तक आपका मोटिवेशन 1 दिन तक 2 दिन तक रहेगा, जब मोटिवेशन खत्म हो जाएगा उसके बाद में फिर आप यूट्यूब इंस्टाग्राम इंस्टॉल कर लेंगे, फिर वही स्क्रॉल करेंगे। तो ये सब ना मोटिवेट करने से आपका मोटिवेशन जो है ना 1-2 दिन तक रहता है, उसके बाद में खत्म हो जाता है, लेकिन परमानेंट सॉल्यूशन आपके पास नहीं है इसका, ठीक है। तो इसका परमानेंट सॉल्यूशन क्या है मैं आपको बताना चाहता हूँ। हेलो दोस्तों, इसके पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम सीखेंगे दोस्तों विलोपन विधि से समीकरण हल करना। एक कक्षा 10वीं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैथ्स है और आगे जाकर के कंपटीशन एग्जाम के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो में अंत तक बने रहो दोस्तों, क्योंकि मैं बहुत ही आसान तरीके से आप लोग को समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे। सबसे पहले तो हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं दोस्तों कि विलोपन मतलब क्या होता है, ठीक है। जब हम विलोपन विधि से समीकरण हल करते हैं तो सबसे पहली बात आती है कि विलोपन मतलब होता क्या है, ठीक है। तो विलोपन मतलब होता है किसी चीज को विलोपित कर देना, ठीक है। विलोपित मतलब उसको हटा देना। मान के चलिए यहाँ पे 2 पद हैं, यहाँ पे x है और यहाँ पे y है, ठीक है। तो इन दोनों पदों में से किसी एक पद को हटा देना मतलब कि काट देना, तो उसी को विलोपन कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है विलोपन विधि में, हम लोग को कोई 2 पद को, यहाँ पे देखिए x पद या y पद, दोनों में से किसी एक पद को यहाँ ऊपर नीचे दोनों वाले को सेम करना रहता है। मान के चलिए अगर यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे भी 3 करना पड़ेगा, यहाँ पे अगर 10 है तो यहाँ पे भी 10 करना पड़ेगा, ठीक है। तभी हम एक दूसरे को काट करके इसको विलोपित कर देंगे। ये बेसिकली विलोपन में होता है कि देखिए यहाँ पे या तो x को विलोपित करना चाहेंगे या फिर y को विलोपित करना चाहेंगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि x को विलोपित करते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सिंपल सा मेथड है कि यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2 का गुणा है तो जस्ट यहाँ पे 2 का गुणा कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे 3 का गुणा है तो जस्ट इसके नीचे वाले समीकरण में 3 का गुणा कर देंगे। इतना क्लियर है? क्या बोला मैंने? सबसे पहले तो x पद को हम लोग विलोपित करना चाह रहे हैं, तो इन दोनों पदों को हम लोग को इक्वल करना पड़ेगा, मतलब कि बराबर करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, जो ऊपर वाले पद में 2 का गुणा कर दिया, कहां से लिया, यहां से लिया, और नीचे वाले पद में 3 का गुणा कर दिया, और इसको कहां से लिया, तो यहां से लिया। तो इससे क्या हुआ दोस्तों, देखिए 2 का गुणा 3 के साथ होगा तो 2 तिया 6 हो जाएगा, और 3 का गुणा अगर 2 के साथ होगा तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। मतलब ये दोनों क्या हो गए, 6x ऊपर भी हो जाएगा और 6x नीचे भी हो जाएगा। तो ये दोनों बराबर हो गए, तो अब हम इसको काट सकते हैं, तो विलोपित कर सकते हैं, ठीक है। इसी को हम लोग विलोपन के माध्यम से हल करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये हम मान लेते हैं इसको समीकरण 1, ठीक है, और इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण 2। अब जब हम ये कर रहे हैं, ये तो रफ वर्क है, तो इसको हम लोग को लिखना पड़ेगा। तो अगला क्या स्टेप हो जाएगा, समीकरण 1 में कितने का गुणा कर रहे हैं, 2 का, तथा समीकरण ये 2 है, समीकरण 2 में कितने का गुणा कर रहे हैं, 3 का गुणा करने पर। इतना क्लियर हो गया? हम लोग क्या कर रहे हैं कि समीकरण 1 में 2 का गुणा कर रहे हैं, समीकरण 1 में 2 का गुणा कर रहे हैं, और समीकरण 2 में, यहाँ पे देखिए समीकरण 2, उसमें हम लोग 3 का गुणा कर रहे हैं। ये हम लोग लिख लिए। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। चलिए, तो यहाँ पे देखिए 2 का जब गुणा होगा इस समीकरण में, तो इसमें जितने भी पद हैं सबके साथ गुणा होगा। इससे 3 के साथ होगा, फिर 4 के साथ भी होगा और 10 के साथ भी होगा। तो चलिए एक एक करके करते हैं। 2 का गुणा सबसे पहले 3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 3 दूनी 6x हो जाएगा। फिर बीच में प्लस है तो प्लस कर देंगे। फिर 2 का गुणा 4 के साथ होगा तो 2 चौके 8y, ठीक है, फिर बराबर है। अब 2 का गुणा 10 के साथ तो 10 दूनी 20। इसको हम लोग मान लेते हैं दोस्तों समीकरण 3, ठीक है। उसी प्रकार से हम लोग ये देखिए समीकरण 2 को देखते हैं। इसमें हम लोग कितने का गुणा कर रहे हैं, 3 का गुणा कर रहे हैं। तो 3 दूनी 6x प्लस और 3 दूनी 6y बराबर 3 दूनी 6। ये हो गया समीकरण 4 आपका। कितना आपको क्लियर हो गया? अब अपन अगला स्टेप क्या करते हैं, समीकरण 3 और 4 को हम लोग को घटाना पड़ेगा, ठीक है। घटाने के स्टेप में क्या करेंगे, इसको हम लोग कैंसिल कर देंगे। अब अगला स्टेप क्या हो जाएगा, समीकरण 3 व 4 को घटाने पर। क्लियर है? यहां पे हम लोग समीकरण 3 जो है उसको और समीकरण 4 ये, इन दोनों को हम लोग घटाना चाह रहे हैं दोस्तों। तो हम लोग क्या करेंगे, 6x प्लस 8y बराबर 20, ये आपका समीकरण 3 है। और समीकरण 4 कितना है, 6x प्लस 6y बराबर 6।
ठीक है, इसको हम लोग को घटाना है। अब घटाने के प्रोसेस में क्या होता है कि यहाँ जो भी चिन्ह होता है उसका जस्ट उल्टा हो जाता है। ठीक है, मैंने अपने सभी वीडियो में बताया है कि जब घटाने की क्रिया होती है तो यहाँ पे जो भी चिन्ह होता है उसका जस्ट उल्टा होता है। तो यहाँ पे देखिए ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, और ये प्लस है तो ये भी माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब इसको घटाते कैसे है वो देखते हैं। मान के चलिए यहाँ पे देखिए ये माइनस है और ये प्लस है। मान के चलिए आपके पास +6 है और ये -6 है। प्लस माइनस माइनस ये पूरा घट के क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो वैसे यहाँ पे +6x और -6x ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि प्लस और माइनस कैंसिल हो गया। ठीक है, ये पूरा कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे देखिए ये माइनस है और ये प्लस है। माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, मतलब कि घटेगा। तो 8 में से 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा दोस्तों, 2, और ये y वैसे उतर जाएगा। अब यहाँ पे ये बात आती है कि ये माइनस चिन्ह यहाँ पे उतरेगा कि प्लस चिन्ह उतरेगा। तो मैंने बताया है कि इन दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी है, बड़ी संख्या 8 है, 8 में प्लस है तो प्लस चिन्ह यहाँ उतरेगा, तो यहाँ प्लस लिखने की जरूरत नहीं है। अब बराबर करते हैं, यहाँ पे भी देखिए ये माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, मतलब घटेगा। तो 20 में से अगर 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 14। ठीक है, अब इन दोनों में देखिए बड़ी संख्या कौन सी है, 20 है बड़ी संख्या, तो 20 वाला चिन्ह यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो ये प्लस है तो प्लस ही हो जाएगा। मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि जैसे कि मैं 10वीं कक्षा का ट्यूशन पढ़ाता था तो उस टाइम पे क्या होता था दोस्तों, 10वीं क्लास के स्टूडेंट लोग को भी ना जोड़ने घटाने में बहुत दिक्कत होता था। ये बात सही है कि किसी किसी को ना मैथ्स बहुत कठिन लगता है और जिसको मैथ्स आता है उसको तो ईजी लगता है, लेकिन कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं ना कि मैथ्स में जिनको एक भी समझ में नहीं आता है, वो लोग ठीक ढंग से जोड़ घटा भी नहीं पाते हैं। यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे देखिए ये प्लस है और ये माइनस है। ठीक है, तो यहाँ कैसे जुड़ेगा कि घटेगा, घटने के बाद कितना आएगा, कौन सा चिन्ह कैसे लगेगा, ये काफ़ी कन्फ्यूजन होता है। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ कि जिन स्टूडेंट के लिए ना मैथ्स कठिन लगता है उनके लिए एक ही सजेशन है कि सबसे पहले ना मैथ्स का जो है ना बेसिक है उसको आप पहले क्लियर कीजिए। जैसे कि मान के चलिए मैथ्स का बेसिक बोला जाए तो सबसे पहले तो जोड़ घटाव गुणा भाग ही होता है दोस्तों। ठीक है, पूरा गणित अगर देखा जाए ना तो जोड़ घटाव और गुणा भाग में ही टिका हुआ है। अगर यहाँ पे देखेंगे, मान के चलिए इस चर को आप भूल जाइए, x और y को भूल जाइए, तो आप 6 + 8। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पे 6 - 6। तो इस टाइप से ना बस यहाँ पे क्या हुआ है कि चर जो x y है उसको जोड़ दिया गया है। सबसे पहले तो जोड़ घटाओ, ठीक है, उसके बाद में आप बोडमास का नियम, उसके बाद में चिन्ह लगाना। ठीक है, चिन्ह कैसे कैसे कहाँ कहाँ लगाते हैं, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस क्या होता है। ठीक है, अब जुड़ता घटता है, जुड़ने घटने के बाद कौन सा चिन्ह किसके नीचे आता है, तो ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट आपका जब क्लियर हो जाएगा ना उसके बाद इजीली आप मैथ्स में स्ट्रॉन्ग बन सकते हैं। ठीक है, तो ये जो बेसिक चीजें हैं उसको पहले स्ट्रॉन्ग कीजिए, उसके बाद में लगातार आप प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस एक ऐसा चीज है दोस्तों, आप पत्थर को भी रस्सी से काट सकते हैं। अगर आपका गणित कमजोर है, आपका बेसिक कमजोर है, आपको क्लास में समझ में नहीं आता है, तो आप यूट्यूब में जा सकते हैं। यूट्यूब में इतने सारे कंटेंट भरे पड़े हैं, अच्छे अच्छे टीचर्स आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप वहां से फायदा उठा सकते हैं। लेकिन एक बात है, जैसे कि हम कुछ टॉपिक समझने के लिए यूट्यूब में घुसते हैं, सबसे पहले रील्स आ जाता है। अब उसी रील्स में कोई अच्छा चीज दिखा तो वहां पे अपन लोग क्लिक किए और वहां स्क्रॉल करते 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 2 घंटा बीत गया। हम लोग किस चीज के लिए घुसे थे वो भी पता नहीं चलता है। किसके किसके साथ ऐसा होता है कमेंट करें। तो ऐसा भी होता है। तो ये तो दोस्तों हर किसी के साथ समस्या होता है, इवन मेरे साथ भी ऐसा होता है। कोई मोटिवेशनल स्पीकर क्या होता है कि आपको पूरा मोटिवेट कर दिया, आप दिन भर आप मोटिवेट हो गए, भाड़ में जाए यूट्यूब, भाड़ में जाए फेसबुक, भाड़ में जाए इंस्टाग्राम को पूरा अनइंस्टॉल कर दिए। ठीक है, लेकिन जब तक आपका मोटिवेशन 1 दिन तक 2 दिन तक रहेगा, जब मोटिवेशन खत्म हो जाएगा उसके बाद में फिर आप यूट्यूब इंस्टाग्राम इंस्टॉल कर लेंगे, फिर वही स्क्रॉल करेंगे। तो ये सब ना परमानेंट सॉल्यूशन आपके पास नहीं है इसका। ठीक है, तो इसका परमानेंट सॉल्यूशन क्या है मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो ना आपको हर दिन एक टारगेट फिक्स करना पड़ेगा। मान के चलिए आपको बोर्ड मास के नियम में दिक्कत होती है, तो आप क्या करेंगे कि पहला टारगेट रहेगा कि मेरे को आज बोर्ड मास का नियम सीखना है। ठीक है, आप यूट्यूब में घुसे, आप बोर्ड मास का नियम देख लिए, कोई एक वीडियो देख लिए, उसमें आपको समझ में नहीं आया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप 10 मिनट रेस्ट ले लिए, उस 10 मिनट में आप रील्स देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, रील्स देखिए। उसके बाद में क्या होता है, 10 मिनट के बाद आप थोड़ा ब्रेक लीजिए, आप एक और बोर्ड मास का नियम वाला वीडियो देख लीजिए। ठीक है, वहां पे कोई टीचर जो हैं जो अच्छे से समझा रहे हैं, तो वो शायद आपको 50% समझ में आ जाएगा। उसके बाद में वो वीडियो जब कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में आप और ब्रेक लीजिए और आप रील्स देखिए। ठीक है, आप रील्स देखिए, उसके बाद में और आप एक वीडियो देखिए बोर्ड मास नियम का। इस तरह से आप टारगेट बनाइए कि एक दिन में मेरे को
ये बोर्डमास का नियम सीखना ही है, उसके बाद में ही रील्स देखूंगे या फिर मेरे को कंप्लीट करना ही है। भले से रील्स देख देख के करो, लेकिन आपको टारगेट रहेगा कि मेरे को बोर्डमास का नियम आज सीखना ही है। तो इस तरह से शुरू दिन एक टारगेट रखिए, दूसरे दिन 2, 3, 4 ऐसे कर करके आप हर सब्जेक्ट का टारगेट रख सकते हैं। हर सब्जेक्ट में कुछ कुछ टॉपिक रहता है, तो उसका आप टारगेट रखेंगे कि भैया मेरे को आज ये टारगेट कंप्लीट करना है, आज ये टॉपिक कंप्लीट करना है। तो इस तरह से आप जब करते जाएंगे दोस्तों, तो आपको क्या होगा कि रोज दिन कुछ नया सीखेंगे। अगर आप टारगेट नहीं रखते हैं तो आप केवल स्क्रॉल कर रहे हैं, इंस्टाग्राम रील्स बस देख रहे हैं, तो वैसे में क्या होगा कि ना तो आपका टारगेट अचीव होगा, ना ही कुछ आप सीखेंगे। तो आपको बस एक टारगेट रखना पड़ेगा कि भैया मेरे को आज यूट्यूब से कुछ ना कुछ सीखना है। मैं भले से रील्स देखूंगा, लेकिन कुछ ना कुछ मेरे को सीख के जाना है आज। तो इस तरह से अगर आप धीरे धीरे टारगेट करेंगे, आप देखेंगे कि बहुत सारी चीजें आपको क्लियर होने लगेगी, ठीक है। और इसमें दोनों काम आपका हो जाएगा, आप यूट्यूब से कुछ सीख भी रहे हैं और आप रील्स भी देख ले रहे हैं, तो इसमें दोनों चीजें आपका मैनेज हो जाएगा। तो चलिए, हम कहाँ थे? तो हम दोस्तों यहाँ पे घटा रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे बस वही बताना चाह रहा था कि माइनस प्लस क्या होता है, घटने के बाद कौन सा चिन्ह नीचे आता है। तो ये सब बेसिक मैथ्स है, आप पहले उसको क्लियर कीजिए, उसके बाद में आपका मैथ्स और भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे इसके बाद में, तो हम लोग को y का मान निकालना है। तो क्या करेंगे, y को इसी पार आने देते हैं। ये 14 जो है दोस्तों उसी पार है। अब ये 2 जो है ना गुणा है, उस पार जाके क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, बटे 2 हो जाएगा। अब काट देते हैं, 2 1 कम 2, 2 7 14। तो y का वैल्यू कितना निकल गया दोस्तों, 7। क्लियर है? अब इसी y के वैल्यू को हम लोग को किस में रखना है, समीकरण 1 में रखेंगे या फिर समीकरण 2 में रखेंगे। कोई समय भी रखेंगे तो आपको x का वैल्यू निकल जाएगा, क्योंकि y का वैल्यू यहां से आपका 7 निकल गया है। तो चलिए हम क्या करते हैं कि दोनों समीकरण में सरल वाला कौन सा दिख रहा है, तो हम लोग देख रहे हैं कि इसमें छोटा छोटा संख्या है। अगर इसमें हम y का मान रखेंगे तो ये छोटा छोटा पद है, इसमें आराम से हम लोग को x का मान निकाल सकते हैं। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, इधर मैं लिख देता हूं थोड़ा सा। अब अगला स्टेप क्या हो जाएगा, समीकरण 2 में y का मान रखने पर, y का मान हमारा कितना निकला है, 7। तो यहाँ पे देखिए, मैं लाइन खींच देता हूं। तो समीकरण 2 में y का मान रखने पर, ठीक है। अब समीकरण 2 कौन सा है, तो 2x + 2y = 2। ये हमारा समीकरण 2 है, 2x + 2y = 2। अब यहाँ पे ये 2x तो वैसे उतर जाएगा दोस्तों, फिर +2, फिर ठीक है इसके साथ गुणा तो गुणा करेंगे। y का मान कितना निकाले हम लोग, 7, तो यहाँ पे 7 कर देंगे, बराबर 2 हो गया। अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो 2x वैसे उतर जाएगा, फिर प्लस 7 दूनी 14 बराबर ये 2 वैसे ही रहेगा। अब हम लोग को x को छोड़ करके सभी संख्या को उस पार भेजना है, तो सबसे पहले 14 को भेज देते हैं। तो 2x बराबर ये 2 उसी पार है बराबर के, अब ये +14 उस पार जाके क्या हो जाएगा, -14 हो जाएगा, ठीक है। तो 2x बराबर क्या हो गया दोस्तों, यहाँ पे देखिए 14 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा, 12 आएगा। लेकिन माइनस प्लस वाला क्या नियम है कि बड़ी संख्या का चिन्ह यहाँ नीचे आ जाता है। यहाँ पे बड़ी संख्या 14 है, 14 में से माइनस है तो ये माइनस यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे x बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 2 जो है ना गुणा है x के साथ, उस पार जाएगा तो भाग में हो जाएगा, -12 तो उसी पार है, ठीक है। नीचे में क्या आ जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ काटेंगे तो 2 1 कम 2 और 2 6 12। तो यहाँ पे ये माइनस, यहाँ पे ये माइनस आ गया और ये 6 यहाँ आ गया। तो x का वैल्यू कितना आ गया, -6। तो इस प्रकार से जब हम विलोपन विधि के माध्यम से समीकरण हल किए तो y का मान कितना आया, 7, और यहाँ पे x का मान -6 आ गया। क्लियर है दोस्तों? बहुत ही इजी तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है ताकि आपको पूरा क्लियर हो जाए। तो आशा करता हूँ कि आप लोग को समझ में आया होगा, और समझ में आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें दोस्तों, और अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, इसी उम्मीद के साथ आप लोग से विदा लेता हूँ, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।